अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है। जी सर, क्लियर है। ओके परफेक्ट। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वलीद कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं? वसीम भाई कैसे हैं? ठीक है, लक्ष्य कैसे? ठीक। चलें जी। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, डू यू गाइज एनी हैव एनी क्वेरीज अबाउट बिटकॉइन और सो? जो भी कोई चीज़ हो काइंडली शेयर। स्क्रीनर की जो वीडियो है इंशाल्लाह आज रात आप सबके लिए अवेलेबल हो जानी चाहिए, लेटर दिस नाइट इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। फिर जो है आपके क्वेश्चंस लूँगा मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार्ट्स की तरफ चलते हैं। चलें, अच्छा, आप सबको जो बिटकॉइन में एक ट्रेड दी गई थी छोटी सी 29,210 से, और DCA हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अगर आपने लिया है, चीयर्स, अच्छा पंप कर रहा है। दूसरा ये कि चलते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको, फिर आते हैं। फिर जो आर्ट्स में सेटअप्स थे उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, 4 आवर। ठीक है, ये आप एक हाई देख सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग 4 आवर के चार्ट पे जो एक रेंज थी उसका हाई। ठीक है, इसको हम क्लोन कर देते हैं। दिस वाज द रेंज। ठीक है, इसमें ट्रेड हो रही थी, एक हाई बना, एक ब्रेकआउट हुआ, कंप्लीट कंफर्मेशन हुई, लेकिन मार्केट मैनिपुलेशन फिर से। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे ब्रदर जो हैं वो इरिटेट हो रहे हैं लिटरली, मार्केट से होप ख़त्म हो रही है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, दिस एंड दैट। बट आई वुड से टेंशन नहीं लेनी आपने। ठीक है, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। और क्रिप्टो मार्केट हमेशा सेम नहीं रहती। ठीक है, कंसोलिडेशंस, जॉब सॉलिडेशंस आर पार्ट ऑफ द गेम होता है, और इसको जो स्कैल्पर्स हैं हमारे भाई हैं वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और करते भी हैं माशाल्लाह। हमारे ग्रुप में बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे वन ऑन वन के स्टूडेंट्स हैं जो कि कर रहे हैं अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह। सो या 4 आवर के चार्ट पे कुछ ज़्यादा नहीं, नेकेड चार्ट पे बात करेंगे। नो ट्रेंड लाइंस, नथिंग, नो प्राइस एक्शन थिंग। अभी के लिए मार्केट जो है थोड़ी सी चॉपी रहेगी। अगर ये एक न्यू रेंज का आगाज़ है सो इट वुड बी अ गुड थिंग। मार्केट पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मार्केट में इस तरह से एक न्यू रेंज फॉर्म होने का इम्कान है। जिस तरह से वॉल्यूम हल्का हल्का आ रहा है ना, आप लोग देख सकते हैं, ये वॉल्यूम जिस तरह से आ रहा है थोड़ा सा सर्वाइव कर सकता है इस हाई रेंज तक जाने की। प्रीवियस जो इसने रेजिस्टेंस बना लिया ना जहाँ पे, और यहाँ पे भी थी एक ओल्ड रेजिस्टेंस को इसने रिक्लेम कर लिया। तो अगर एक न्यू रेंज फॉर्म होती है मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। ठीक है, जहाँ तक अर्ली चार्ट की बात है तो अर्ली चार्ट पे मैं बता देता हूँ, एक हार्मोनिक फॉर्म हुआ था जिसका मैंने आप सबको ट्रेड भी दी थी, और वी आर अप 3% ऑन बिटकॉइन। ठीक है, it's gone more। एडी ने हमें 9% पंप दिया इन स्पॉट। ठीक है, जिन्होंने टेक प्रॉफिट किया है चीयर्स। और हार्मोनिक एक पैटर्न भी। इसके अलावा जो है इथीरियम में बाइनेंस कॉइन BNB, इट वुड बी अ होल्ड। ठीक है, स्टिल इतना ख़ास पंप नहीं किया। $300 से जस्ट 305 से तक किया इसने, इसको हमने जो है 300 के अराउंड इसको बाय किया था।
डॉट में हमने बाइंग की थी नीचे, ठीक है, काफ़ी नीचे, और इसने जो है उस तरह से अभी तक पंप नहीं किया, ठीक है। इसका हार्मोनिक पैटर्न जो है वो इनवैलिडेट हो गया, ठीक है, बट नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करके और बाइंग ग्रैब करके और वॉल्यूम लेके प्रीवियस डिमांड से 4 आवर के चार्ट पे, आर्ली चार्ट पे, वहाँ से बाउंस बैक दिया इसने, ठीक है। वुड बी अ वी शेप रिकवरी फॉर डॉट, आई एम एक्सपेक्टिंग 10.58 $10.5 एटलीस्ट ऑन डॉट, ठीक है। ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा, और बिटकॉइन में भी आई एम एक्सपेक्टिंग अ पंप, और ऑब्वियसली जो मैंने आप सबको बताया ना, इसको हम हटा देते हैं ड्राइंग्स को, मैंने आप सबको जो टारगेट्स बताए हैं ऊपर की तरफ रिसेंटली वो हैं, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैम, और 0.382, 0.5, 0.61 दीज द टारगेट्स। 31,200 तक प्राइसेस जाने के इम्कान है, ठीक है। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, वी कांट स्क्रिप्ट द मार्केट्स, बट जो है, जो चार्ट्स पे है सामने, मैं आप सबको ये बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? Yes, sir. Clear. Perfect. Sys USDT. Yes, check this out. Let's. Okay. इसको हम हटा देते हैं। It pumped well, जहाँ तक हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा, और डेली पे देखेंगे थोड़ा सा इसको कि क्या कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया भी था, आई थिंक एक हार्मोनिक पैटर्न का कॉन्फ्लुएंस भी मैंने आई थिंक बताया था इसका। लेट्स चेक दिस आउट अगेन। हाँ बिल्कुल, इसमें बन रहा है एक, और रिकवरी जो है इसकी होगी 0.5 तक बता रहे हैं, ठीक है। एक स्विंग ट्रेड होगी, अगर अभी भी आप लेना चाहें तो सिस यूएसडीटी में विद रिस्क मैनेजमेंट एक स्विंग ट्रेड आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 1% ऑफ योर कैपिटल होगा, और टेक प्रॉफिट जो हैं वो पार्ट्स में होंगे। फर्स्ट टेक प्रॉफिट शुड बी 0.3736, और सेकंड जो है वो 0.5 का होना चाहिए अगर स्विंग ट्रेड, एज ए स्विंग ट्रेड इफ़ यू टेक इट, ठीक है। और अगर फर्स्ट डे पे हिट हो जाता है, उसके बाद स्टॉप लॉस जो है आपका प्रीवियस जो डिमांड होगा उससे प्रीवियस डिमांड, लाइक यहाँ 3153 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ट्रेड बन रही है, अभी भी एक स्विंग ट्रेड बन रही है इसमें, लुक्स गुड फॉर नाउ। बिटकॉइन के साथ रिकवरी करेगा और ओवर परफॉर्म करेगा ये बिटकॉइन को, इतना मुझे इसमें बिलीव है। मैंने देखा था इसको उस दिन, और वाइट पेपर तो इसका मैं देख नहीं पाया अभी तक, टाइम नहीं मैनेज हो पाया, लेकिन इसमें पोटेंशियल है, ठीक है। इसमें आप कर सकते हैं ट्रेड। और अगर अर्ली पे देखें, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर इसमें हम ट्रेड्स का पोटेंशियल देखें कितना है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अभी इसको टाइम लगेगा स्टेबल होने में, ऑलरेडी बहुत पंप किया है, ठीक है। हाँ, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी जा सकता है ये, लिटरली जो है 0.25 को इजीली टच कर लेना चाहिए इसको, ठीक है। अभी डेली में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, और रीटेस्ट करें ना यहाँ पे 2140 तक, तो आप कर सकते हैं इसमें एंट्री। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। ओके परफेक्ट। एनी क्वेश्चंस वलीद? जी सर। सर इधर जो वीकली कैंडल है हमें वो सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल। जो बियर ग्रुप है वो किसी भी तरीके से कोशिश कर रहा है आज सुबह से तकरीबन किसी तरह ये जो कैंडल है ग्रीन से थोड़ी सी रेड और नीचे को बिलो को मतलब जाए, लेकिन ये चीज मुझे नामुमकिन लग रही है। इससे अगली कैंडल रेड हो सकती है, ये जो वीकली ग्रीन कैंडल है ये रेड में नहीं जाएगी, इसीलिए इसी रेंज में घूम रही है 29 से लेके 31 तक। बिल्कुल।
मुझे नहीं लग रहा ये जो कैंडल है ये नीचे को जाए नहीं, ये रेड ही ऊपर को थोड़ी बनेगी अच्छी विग बना के। नेक्स्ट कैंडल का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आफ्टर 9 कैंडल अभी ये 8-9 कैंडल बना चुकी है ऑलरेडी रेड। ठीक है। और उसके बाद मेरा पॉइंट फिर वो एलन मस्क की ट्वीट पे है। मुझे याद है कि जब लास्ट ईयर उसने क्लू दिया था मार्केट अप हुई थी, उसने भी अभी क्लू दिया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट उसमें देता हूँ ग्रुप में। ठीक है। उसमें सिंपल उसने सीधा दिखाया कि नवंबर के जब 64 पे था तो उसने एक ट्वीट किया मार्केट डाउन, इशारा दे दिया। अभी उसने उसका अपोजिट पिक्चर अपलोड की है कि मार्केट का ये बिलो था। ठीक है। लेकिन ये जो लोग एक्सेप्ट मतलब लोग सोच रहे हैं कि मुझ समेत के बीटीसी 12 से 15 में चला जाएगा। आखिरी साल भी यही था, तो तब कोरोना, मुझे अभी भी याद है कोरोना बहुत इतना अप था कि सऊदीया में कर्फ्यू लगा होता था। बड़ी बैड सी सिचुएशन थी। उस सिचुएशन में ये 20 से नीचे नहीं गया। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अपना हर बंदा अपने एनालिसिस के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक तजिया पेश कर सकता है। लेकिन जो अभी एलन मस्क ने जो ट्वीट की है ना, वो आम नहीं है। वो बंदा मेन है क्रिप्टो का। राउंड अबाउट कुछ नहीं 10% तो क्रिप्टो उसके पास होगी। तो मैं होप ये कर रहा हूं कि ये ग्रीन कैंडल के बाद फिर एक ग्रीन बने, फिर उसके बाद रेड बने। मतलब राउंड अबाउट जून के 15 से लेके 25 तक, और जो क्लोजिंग से पहले पहले। ठीक है। अच्छा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ अब चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा, टेक्निकली कुछ ओपिनियंस दूंगा। ठीक है। फंडामेंटली तो अभी बिटकॉइन जो है इसको स्ट्रांग हो जाना चाहिए। बहुत बाइंग हो गई है, बहुत ग्रैब हो गया नीचे से। ठीक है। जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी वो भी बहुत हद तक इस प्राइस पॉइंट पे बहुत लोगों ने एक्यूमुलेट किया है। ठीक है। इतना बड़ा बाउंस ऐसे ही नहीं मिल जाता प्राइस को। ठीक है। वीकली चार्ट पे एक मैं वंस एंड फॉर ऑल बात करूंगा मैं। ठीक है, कि वीकली चार्ट पे द मोर इट कंसोलिडेट्स बिटवीन दीज टू रीजन्स, ठीक है, 28,000 से लेके यहाँ तक ऊपर, इस प्रीवियस वीक का हाई मैं बता रहा हूँ, मंडे हाई। ठीक है, जो जिसके बाद ही नीचे आया था। तो 31 और 28 ये $3,000 का जो गैप है ना, इसको इसी में ट्रेड अगर करता है और कंसोलिडेट करता है, वुड बी अ बेटर थिंग फॉर द मार्केट्स। अगर सडन पंप्स आते हैं लाइक एक ही कैंडल में 35,000, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट, क्योंकि वो थोड़ी सी बैड सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन स्लो रिकवरी, ठीक है, स्लो रिकवरी, स्टडी वॉल्यूम, इस तरह से आराम आराम से अगर 35 तक पहुंच जाता है इसको प्राइसेस को, और इन जोन्स को फ्लिप करता है ऊपर की तरफ, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन एक ही कैंडल वो ठीक नहीं होगी। बट स्ट्रॉन्ग मार्केट के लिए अभी क्या होना चाहिए, मेरी पर्सनल जो राय है, और मार्केट फेजेस साइकिल्स देख के, सब कुछ देख के, उसके बाद मैं यही कहूँगा आप सबको कि द मोर इट कंसोलिडेट्स द मोर इट गेट्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बिटकॉइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है कंसोलिडेशन फेजेस में, और ये बहुत अच्छी बात है मार्केट के लिए कि इस तरह से जब जब मार्केट, लेट सपोज मार्केट इस तरह से अप गई, ठीक है, मैं कुछ चीज़ें समझाता हूँ आपको साइकिल के बारे में। देखें, मार्केट ने एक हाई बनाया इस तरह से, एक ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई आहिस्ता आहिस्ता से, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एक स्ट्रॉन्ग ईयरली ओपन भी हमारा ख़राब हो गया, प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। ठीक है, ओवरऑल साइकिल नीचे आ गई। अब क्या होना चाहिए मार्केट में कि इसको, इट विल नॉट रिकवर दैट फास्ट ना, तो इसको इस तरह से रिकवरी की बजाय अभी क्या करना चाहिए, इट शुड कंसोलिडेट बिटवीन दीज टू जोन्स। ठीक है, ये मोर लाइकली मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, आराम से थोड़ी सी रिकवरी करता है। आपकी आवाज़ कट रही है। आवाज़ कट रही है, अच्छा, आई विल फिक्स इट, वेट, काइंडली कंफर्म कर दें। ठीक है सर, आपकी क्लियर आवाज मुझे। अच्छा, अब ठीक है।
जी जी, मेरी तरफ तो बिल्कुल क्लियर। ओके परफेक्ट, चलें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सर से सर श्योर श्योर। सर सर मैं थोड़ा सा फंडामेंटल के हवाले से बात करना चाह रहा था बिटकॉइन पे। कंसोलिडेशन अच्छी चीज है और इसमें पंप लाएगी। बात यह है कि जितनी एडॉप्शन बढ़ रही है तो बहुत सारे अब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बिटकॉइन को अफेक्ट कर रहे हैं। यस। जैसे आपको पता है कि इन्फ्लेशन रेट्स हैं, जैसे फ्यूल प्राइसेस हैं, और उसके अलावा और बहुत सारे मामलात हैं, यूक्रेन और रशिया के इश्यूज भी हैं। और ऑलमोस्ट एक चीज नजर आ रही है कि साल 2 साल हो सकता है कि हम रिसेशन में एंटर हो जाए। तो ये चीजें जो है ना, बीटीसी पहले जब एक इंडिविजुअल एंटिटी था, इसकी अडॉप्शन इतनी नहीं थी, तो तब इसके हालात कुछ और थे और ये किसी और तरीके से ग्रो कर रहा था। बिल्कुल अब इसमें पंप तो आएगा, प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल पे जाएंगी, ठीक है। मोर देन जो इसका प्रीवियस एटीएस है उससे कहीं 3-4 गुना ऊपर जाएंगी। लेकिन ठीक है। इसने अब नीचे से अपनी बेस फिक्स करनी है, मजबूत करनी है, और उसके बाद फिर ये मकाम नजर आएगा। तो उसके लिए अगर हम देखा जाए, ये जो इस वक्त ओवरऑल वर्ल्ड का रिसेशन आ रहा है, तो उसमें हर चीज डंप हो रही है। तो नजर यही आ रहा है अपरेंटली कि बीटीसी डंपिंग की तरफ जाएगा मजीद। जब तक एक अच्छा बाइंग जोन नहीं देता बीटीसी, इसमें एडॉप्शन जो है वो जिस लेवल पे अब इसने आगे ऊपर जाना है, वो एडॉप्शन लेवल उस लेवल का अभी तक नहीं आया। ठीक है। यप, नहीं आया बिल्कुल। आई एग्री विथ यू जब 100%। जब तक एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में नहीं आएगा, ये एक अच्छी तरगीब या लालच नहीं देगा ये बीटीसी, तब तक एक अच्छा रिजल्ट फिर नहीं दे पाएगा। तो उस हवाले से एज यही वी मैं सॉ कहना लास्ट चाह रहा टाइम। था कि जी, फंडामेंटल्स का बहुत ज्यादा इस वक्त क्या कहते हैं कि एक बहुत ही इम्पैक्ट पड़ रहा है बीटीसी पे। अदरवाइज बीटीसी कब का ऊपर चला गया होता। या ऐसे ही है। जी, ये मेरा एक ज़हन में मेरी जो इख्तरा आ रही थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर बिल्कुल दूं बिल्कुल, कि आई आया अंडरस्टैंड। कि ठीक है। यू आर राइट अबाउट इट, आई एग्री विथ यू, ठीक है। और जो चीज़ें आपने मेंशन की हैं ऑल आर गुड, ठीक है। बट बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि एडॉप्शन जो है वो इस तरह से नहीं बढ़ेगी जब तक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो हैं जितने भी बायर्स हैं, ठीक है, जितने बड़े बड़े बायर्स हैं, उनको जब तक अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी, वी आर ह्यूमंस, वी एक्सपेक्ट मोर डाउन, ठीक है, हमें चाहिए, हमें सस्ता चाहिए। और साइकोलॉजिकल बात है, मैं ये नहीं कह रहा। इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे अगर हम देखें एडॉप्शन बढ़ रही है, लेकिन ऑल्सो आई ऐड दैट कन्फ्रेंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट कि दे वांट इट मोर चीप, और उनको अच्छी प्राइस में जब तक सही से नहीं मिलता सभी इंस्टीट्यूशंस को वो बाय नहीं करेंगे। और जिस तरह से बिटकॉइन नज़र आ रहा है सबको, और लाइक सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, उतना ही इसको जो है और नीचे जाना चाहिए टू ग्रैब सम न्यू हैंड्स, राइट? यही आप भी कहना चाह रहे हो? बिल्कुल सर, ठीक बिल्कुल है, मैं यही कहना या यू आर राइट अबाउट इट। और इट्स अ हेल्दी थिंग अगर ऐसा होता है, आई एग्री, होना भी चाहिए, ठीक है। मार्केट्स में हम कभी भी एक तरह से एक ही फेज़ में नहीं चल सकते, और मार्केट्स में हम कभी भी जो हैं लाइक हमेशा अपसाइड मूव्स नहीं देख सकते। द मोर इट गोज़ डाउन, द मोर वी हैव अपॉर्चुनिटी टू बाय द टिप, एंड वी हैव टू मैनेज आवर है। रिस्क। और हम DCA करेंगे, हम डॉलर कॉस्ट एवरेज करेंगे, वी आर बैग होल्डर्स। हम नॉर्मल ऐसे बिल्कुल नहीं है कि हम बाय कर रहे हैं और उसको जल्दी से सेल कर रहे हैं, दिस एंड दैट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो या ये बात है।
और मेरी नज़र में सबकी राय मैटर करती है, जितने भी हमारे भाई हैं सबकी राय मैटर करती है। और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, इसीलिए जो है मैं आप सबको अलाउ करता हूँ। गूगल मीट सेशंस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन वो लोग नहीं करते, क्योंकि दे नोज़ कि कुछ लोग कान से पकड़ रहे होते हैं एंड दे डोंट एक्सेप्ट इट, दे डोंट एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। बट आपको लाइफ में ट्रेडिंग आपको बहुत हम्बल बनाती है मेरे ख्याल से। इफ़ यू आर रॉन्ग से आई वॉज रॉन्ग, दैट्स इट, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, आई विल मूव ऑन, आई विल लुक फॉर अनदर गुड सेटअप, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो या लेट्स मूव ऑन। किसी का कोई क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चंस? फिर आगे फर्दर मूव करते हैं। कोई नई न्यूज़ कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं अपडेट करूँगा आप सबको उसके बारे में। एनी क्वेश्चंस? सर रोन के अलावा कोई और ऐसा प्रोजेक्ट जो हर तीसरे चौथे मंथ में 2x देता हो? डोड वो स्लो है अच्छा है, मतलब ठीक है। उसमें भरोसा कर सकते हैं, लेकिन स्लो, वलीद बहुत बहुत स्लो है। वलीद वलीद कभी जी जी 1x पे गुजारा कर लिया करे। Yeah, sometimes we have to have some passion. तो या अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगर कुछ ऐसा अपडेट हुआ तो मैं आप सबको बताऊंगा। दूसरा नेक्साल्ट का मैं बार बार आप सबको कह रहा हूँ, बाय द डिप इंडोएक्स पे अवेलेबल है, ठीक है। जो मास्टर नोड्स अफोर्ड कर सकते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन $10-15 का बाय कर लें, लेकिन बाय कर लें। इंडोएक्स एक्सचेंज है, उस पर नेक्साल्ट XLT के नाम से अवेलेबल है, ठीक है। मैं करंटली इनकी ब्लॉकचेन देख रहा हूँ, एक्टिव एड्रेसेस देख रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं काम कर रहा हूँ इन पे। सो आई लेट यू ऑल नो इंशाल्लाह इसके बारे में भी, कि प्रूफ ऑफ स्टेक इनका इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग इन इट और नॉट, प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में। चलें ओके, ये एक न्यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। आप इनको सुन भी सकते हो, ठीक है। ऐसे फ्री टाइम में अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, साथ साथ एक्टिविटीज़, या कहीं जा रहे हो, सफ़र पे ट्रैवल कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, आप इन चीज़ों को जो है सुन भी सकते हो। ये बहुत हेल्प करती हैं आपको सबकॉन्शियसली, एटलीस्ट आपका टाइम ज़ाया नहीं हो रहा ना। अच्छा, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और वो एक्सपायर हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर हम इसको रीड करने बैठ जाएँ, इट विल टेक टाइम, ठीक है, उसमें हम नहीं जाएंगे। प्राइस पे कल फ्राइडे है, कल रात को 12 बजे के अराउंड कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है प्राइसेस पे, ठीक है। पाकिस्तानी टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। सर ये सोल के साथ भी वही सिचुएशन होने जा रही है क्या? सोल की, अच्छा सोल का, हाँ एक न्यूज़ आई थी हाल्टेड की, कि ग्लोबली जो है सोल बंद हो रहा है। जो इनके नोट्स थे ना, जो ट्रांजैक्शंस, जो क्रिप्टोग्राफिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, दिस एंड दैट, वो थोड़े से इशू कर रहे हैं, और इनका रीस्टार्ट होना है, ठीक है, जो कि हुआ नहीं, अभी कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो इट विल टेक टाइम टू गेट स्टेबल अगेन। और ये थर्ड टाइम है कि सोल जो है, सोल की ब्लॉकचेन में एडॉप्शन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एडॉप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो एडॉप्शन है वो इस तरह से काम करेगी कि आपको, अगर आपके नेटवर्क में कोई फेलियर्स हैं, कोई खामियां हैं, तो वो रोकते। नो, ऐसा नहीं है। आपको जो है, अगर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपको एक बेस्ट प्रोजेक्ट बनना होगा उसके लिए। तो कुछ खामियां हैं सोल में जो कि इनको फिक्स करनी चाहिए, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट बैक एंड पे।
बट जब आपकी फ्लो बढ़ जाती है तो आप जो है ज़्यादा फोकस फिर इस चीज़ पे करते हो कि मैं ये जो काम करंटली मेरे पास है उसको मैं मैनेज करूँ, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन अदर थिंग्स टू दैट यू नीड टू फिक्स। तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं अभी। इन्होंने क्या करना है कि फोकस करना स्टार्ट करेंगे, एंड इट विल टेक टाइम टू गेट स्टेबल। सोल में मैं होल्डिंग प्रेफर नहीं करता। आप सब ने नोटिस किया होगा कि यूजुअली मैं सोल का बताता हूँ, लेकिन इस बार कल जब मैं बता रहा था डिप में बाइंग के लिए, मैंने सोल को बिल्कुल मेंशन नहीं किया। उसकी रीज़न भी यही थी। ठीक है, क्लियर है सर? ट्रॉन हो गया, सोल हो गया और लूना हो गया, इन तीनों की नेचर एक ही थी ऑलमोस्ट ना। और सोल भी अब आपके सामने जो इसके हालात हो रहे हैं, लूना ने तो जो किया वो तो एक क्रिप्टो से एतबार ही उठ जाता है एक बंदे का कि ये क्या हो गया। ठीक है ना, इसीलिए क्रिप्टो को स्कैम भी कहा जाता है जी, क्रिप्टो स्कैम है, फलां ये वो। देखें, एक पॉइंट इतना अच्छा चल रहा था और एकदम गया और फारिग हो गया। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। हाँ, आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। हाँ, तो वो मैं यही कह रहा था कि जब ट्रॉन अच्छा जा रहा है आजकल के हालात के मुताबिक, वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो सोल और लूना में अगर देखा जाए दोनों एक दूसरे की डिटो थे। और वो पहले लूना गिरा, उसके बाद अब इसकी नजर आ रही है कि ये भी जाने लगा है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हमेशा याद रखें, हमेशा वो प्रोजेक्ट जो मैं लूना की भी बात करता हूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर कॉलिंग इट स्कैम विच इज़ टोटली रॉन्ग। मैं उसकी रीज़न आपको बताता हूँ लास्ट में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट हो जिसके बैक पे एक स्टेबल करेंसी उन्होंने स्टार्ट की हो, ठीक है, लूना एक एसेट है और स्टेबल जो कॉइन होते हैं वो करेंसी के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, एसेट वही है जो आपको, जो वॉलेटाइल है, जो आपको रिवॉर्ड दे रहा है, जो एक जगह पे नहीं होता, जो आपको फ़ायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक चीज़ है आपके पास। ठीक है, तो बैक पे अगर कोई स्टेबल कॉइन नहीं है ना, तो आई प्रेफर कि आप लोग लूना के बारे में इस तरह से वरी नहीं करें। डोंट लुक एट इट द सेम वे, क्योंकि बैकएंड पे बहुत काम हुआ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। आई नो लूना का केस भी कुछ इस तरह से था, लेकिन हम इसको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करेंगे उससे। जब इन्होंने जो है अपनी ब्लॉकचेन से लूना की यूएसटी को डीपैक किया, और उसके पीछे बहुत सारी रीजंस थी। मैं अब मेन चीज़ पे आता हूँ। जब यूएसटी जो है, स्टेबल कॉइन जो है, वो ड्रॉप हो रहा था, ठीक है, हमेशा जितने भी एल्गोरिथमिक कॉइन है ना, उनको तो हैक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। लेकिन जब आपको लिक्विडिटी की नीड होती है तो यू नीड सम स्ट्रॉन्ग बाइंग ऑन बैक एंड। ठीक है, एंड प्लस यू नीड टू हैव लिक्विडिटी टू प्रोवाइड। जैसे कि एक शॉप है आपकी, आपके पास उसमें जो है 10 लाइक कोई भी आप चीज़ ले लें, ठीक है, 10 प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं एक ही टाइप के, और आपकी जो डिमांड है वो 100 प्रोडक्ट्स की है। तो आप 10 तो दे रहे हो, आपके पास पीछे लिक्विडिटी नहीं है, आपके पास बैकएंड पे कुछ है नहीं उनको प्रोवाइड करने के लिए, उनको देने के लिए, सेल करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको मेरा जो है कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उसको स्टेबल रखने के लिए 3000 इथीरियम, 500 बिटकॉइन जो इन्होंने बाय किए थे, ठीक है, बिफोर दैट टिप, और बहुत सारी चीज़ें जो इनकी होल्डिंग्स थी, एवलांच में बहुत बड़ी होल्डिंग्स थी, इन्होंने दोबारा से बाय बैक किया था। ठीक है, लेकिन नहीं हुआ, स्टेबल नहीं हुई चीज़ें। फिर लास्ट में इनको मजबूरन, आफ्टर बर्निंग ऑल दोज इथीरियम बिटकॉइंस, उन्हें मजबूरन जो है अपनी लिक्विडिटी निकालनी पड़ी। फिर इन्होंने दोबारा जो है एवलांच में इन्वेस्टमेंट की और दोबारा लूना 2.0 पे काम करना स्टार्ट कर दिया बैकएंड पे। तो ये सारी सिचुएशन हुई थी। ठीक है, तो हम कंपेयर तो नहीं कर सकते, और लूना का मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आए इस चीज़ की। सो या, दिस इज इट। एनी क्वेश्चंस? अच्छा सर, एक और कॉइन है LTC, वो हमारे ग्रुप में बड़ा निगलेक्ट हुआ है, जरा आज उसे भी आप उसकी अपडेट देते। LTC लाइट कॉइन? जी, लाइट कॉइन। लाइट कॉइन को तो मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, ट्रेड भी किया है काफ़ी। इसको देख लेते हैं, इसका चार्ट बहुत टाइम। लेकिन सर काफी अरसे से हमारे ग्रुप में इस पे किसी ने बात नहीं की। हाँ, ऐसे ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है सर, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत।
ये पूरी पेमेंट मार्केट गिर जाती है, ये उधर ही है, 5-7% गिरता है, 5-7% आई बस। मिस दोज डेज व्हेन आई वाज ट्रेडिंग दिस। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया है। प्रीवियस बुल रन में इसको मैंने अच्छा ट्रेड किया था फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, ये देखें पुरानी ड्राइंग्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, तो या लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, सो LTC लाइट कॉइन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके फंडामेंटल बता देता हूँ, इसकी बैक एंड बता देता हूँ आपको। प्रीवियसली जब बुल रन था ना, इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था, आप सबको याद होगा जिन्होंने ट्रेड किया। मैंने तो पर्सनली ट्रेड किया था इसको। इस ऑल टाइम हाई के बाद इसने कितने टाइम बाद एक ऑल टाइम हाई बनाया था, अगर हम देखें इसको तो इट टुक 1239 डेज, ऑलमोस्ट 4 years यू कैन से। ठीक है, इसने बहुत बड़ा टाइम लिया। सो या LTC बैक पे पेमेंट मेथड्स के लिए यूज़ हो चुका है बैक एंड पे। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में LTC जो है एक अच्छा प्रोजेक्ट है। नेक्साल्ट का मैंने आप सबको बताया ना, ये भी इसकी ब्लॉकचेन पे और इसकी बैक पे इसकी कॉपी करके, लाइक जैसे कि टेनअप एक कॉइन था, टेनअप के जो बैक पे था एक कॉइन था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी प्रूफ ऑफ स्टेक था, तो वो उसके बैक पे था। इसी तरह से जिस तरह से अगर हम बात करें BNB की, BNB भी पहले इथेरियम की ब्लॉकचेन पे था, तो इसी तरह से LTC की ब्लॉकचेन पे नेक्साल्ट चल रहा है। ठीक है, और बनाया हुआ है इन्होंने इसी ब्लॉकचेन पे, एल्गोरिथम सारी चीज़ें पैक किया हुआ है इसको इससे। सो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, यू कैन ट्रेड, और इससे बेस्ट बाइंग हमें इसमें नहीं नज़र आएगी। LTC को मैं इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बहुत टाइम से याद नहीं था इसका, बट इट्स मोर लाइक कि आप अगर इसमें ट्रेड करते हैं बुल रन में, अगर आप इसको ट्रेड करते हैं लेवल टू लेवल, ये आपको अच्छा रिवॉर्ड देता है। ठीक है, चलें बात करते हैं इसकी वीकली मंथली चार्ट पे। ठीक है, नॉट वीकली, क्विक सी अपडेट होगी, फिर वाइंड अप करेंगे। सेशन लंबा हो जाता है तो बहुत सारे ब्रदर्स देख नहीं पाते फिर। लाइट कॉइन जो मुझे याद है बैक इन 2018 जब मैंने क्रिप्टो स्टार्ट किया था, उस टाइम पे कोई 25-28 डॉलर चल रहा था। अभी भी उतना, अगर उतना लॉन्ग टर्म एज अ होल्डर देखे ना, तो ये सिर्फ 2x ही हुआ है तकरीबन। हाँ, ये खैर अच्छा परफॉर्म किया इसने। वहाँ से तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखें, जो ब्रदर्स हमारे 2024-2025 का वेट कर रहे हैं ना, डोंट, जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है क्रिप्टो में टेक प्रॉफिट। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि स्टॉक्स की तरह आपका जो है जैसे डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं ना, आपको प्रॉफिट मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं होता क्रिप्टो में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है टेक सम। अच्छा, मंथली पे बात करते हैं, चलें जी। प्रीवियस मंथ लोज एंड हाइज। सर इधर मैंने एक कमेंट करना था। श्योर। सर USDT की क्रिएशन बढ़ती जा रही है, वो क्रिएट आज फिर उन्होंने इस मंथ में भी, मतलब लास्ट 15 दिनों में 1 बिलियन क्रिएट किया है USDT। ठीक है, लेकिन जो BUSD है और USDC, ये 0 इनकी क्रिएशन हुई है। मतलब USDT में कुछ इशू तब बन सकता है जब बहुत बड़ी तादाद में BTC या दूसरे पार्ट जो दूसरे हैं वो सेल आउट हों, तब इसमें इशू बन सकता है USDT में। क्योंकि तकरीबन अभी आप गेट IO पे देख लें, उधर USDT ही मिलेगा आपको ट्रेड के लिए। ओके, लेट मी चेक। USDT का मैं अलग से चार्ट खोलता हूँ, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, पहले मैं ज़रा इसका लाइट कॉइन का आपको एनालिसिस देता हूँ। ठीक है, डिटेल्ड अपडेट, फिर उस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। ओके, सो वीकली का चार्ट है। ठीक है, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हेयर और वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हेयर। पिछले 4 वीक्स से होल्ड कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। डेली के चार्ट पे अगर हम देखें तो हम करंटली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन फेजेस, आई लव कॉन्ट्रैक्शन।
यहाँ पे इसमें हम अच्छी ट्रेड्स भी लेते हैं डेली के बेसिस पे। हम इसमें कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में हम अच्छी ट्रेड लेते हैं यहाँ से। जब ये एक्सपेंड करता है ना तो वो अलग फ़ायदा है। और जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी, अगर आप किसी भी कॉइन के होल्डर हैं ना, एक चीज़ हमेशा याद रखें, किसी भी कॉइन के अगर आप होल्डर हैं, उसको आप डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप ऐसे करो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपको विड्रॉल्स की ज़रूरत नहीं है यूएसडीटी में, तो आप ऐसे करो को कि जहाँ पे जो जो प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट छोड़ते जाओ, और जो कैपिटल अमाउंट है प्लस फ़ी वो निकालते जाओ। लाइक आपको $1000 एक कॉइन में आपने इन्वेस्ट किया, ट्रेड पर ट्रेड आप ले रहे हो, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो इज़ मोर देन $20,000 है, तो आप $1000 की ट्रेड अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो। पर ट्रेड यू कैन यूज़ 1000, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आपने $1000 की एक ट्रेड ली, ठीक है। आपको उस पर प्रॉफिट हो रहा है अराउंड $30 का, तो आप क्या करो, $25 का LTC छोड़ दो, और जो $5 का प्रॉफिट हो रहा है, $2 उसमें से जो है वो फ़ी में कट जाएंगे, $3 आपके वॉलेट में आ जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसको गेन दे सकते हो, ठीक है। सो ये एक स्ट्रैटेजी है, एक छोटी सी, जो कि मैं बहुत पहले यूज़ करता था बैक इन 2021, तो बहुत अच्छा काम करती है ये। आप एज अ होल्डर यू कैन मेक योर पोर्टफोलियो गुड, ठीक है। सो या LTC की अगर बात करें, कॉन्ट्रैक्शन में है, डेली बेसिस पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, और इस पे हम डिटेल में भी बात करेंगे। ऑब्वियसली एक सीरीज़ में लॉन्च कर रहा हूँ इंशाल्लाह सून, आफ्टर कंप्लीटिंग द इंडिकेटर सेक्शन और आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेडिंग गाइड सेक्शन। एक सीरीज़ में लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम होगा वाइट पेपर सीरीज़, ठीक है इंशाल्लाह। तो उसमें टॉप 10 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं डीप डाउन आपको समझाऊंगा कि क्या बैक है, क्या कर रहे हैं, और क्या क्या पोटेंशियल ये रखते हैं, ठीक है। टॉप 10 नहीं, इंक्लूडिंग सम गुड प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह वो भी मैं कर दूंगा। सो या यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा। USDT डोमिनेंस पे आते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। बहुत बुरे तरीके से गिरने वाली है ये डोमिनेंस इसकी। हमेशा टेक्निकल चार्ट्स का रूल है कि आप जब भी एक ऑल टाइम हाई बनाते हो और फिर आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो अप ट्रेंड में, यू विल एक्सपेंड टू द डाउन साइड। और अगर यहाँ तक आते हैं तो ऑब्वियसली बिटकॉइन में बहुत अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है। वेल ये जो इस तरह से ड्रॉप कर रहा है ना, अगर हम देखें जिस तरह से प्रीवियस 3 डेज में ड्रॉप हुआ है, ये इसी USDT सप्लाई बढ़ाने की वजह से भी ड्रॉप हो रहा है। कुछ ये भी रीज़न है, ठीक है। और या एनी क्वेरीज? सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। काइंडली इंटरनेट चेक कर लें, हो सकता है आपका इंटरनेट इश्यूज फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो आ रही है आवाज़। ठीक है, बाकी ब्रदर्स को आ रही है वलीद? हाँ जी अब सही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, मैंने थोड़ा अच्छा आस्क आप बोले। श्योर आस्क। मैंने तो क्रिप्टो से हट के थोड़ा मैं ये USD और PKR के हवाले से अगर थोड़ा डिस्कस कर दें। श्योर कर लेते हैं, देख लेते हैं। PKR तो मैं 175 से बता रहा हूँ कि बाय कर लें। USDT की बात कर रहा हूँ, PKR की सैडली जो एनालिसिस किए थे वो तो कब के हिट कर चुके हैं, और इन्फ्लेशन की वजह से एज यू कैन सी वी टेस्ट 202। अभी करंटली क्या हो सकता है? आपकी क्वेरीज क्या हैं? आप क्वेरीज अपनी शेयर करो तो फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। कमिंग अपकमिंग सिनेरियो क्या हो सकता है रिगार्डिंग डॉलर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स? ओके चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रीवियसली जब ये नीचे था, और पता नहीं हमारे ब्रदर्स को, हमारे भाइयों को समझ क्यों नहीं आ रही होती, तब से मैं कह रहा हूँ कि बैंक्स में जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है वो डॉलर में होना चाहिए। 71-75 का था ये डॉलर
जब से मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। पंप किया और एक पोस्ट थी ट्रेडर्स हब में अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हाँ 6 अप्रैल की, 6 और 7 अप्रैल की, जहाँ पे बिटकॉइन में जो है काफ़ी अच्छी प्राइसेस चल रही थी उस टाइम बाइंग की। और अगर हम देखें तो करंटली USD PKR जो है ना, जो पेयर है, इसमें थोड़ी सी और करेक्शन आए, ठीक है, छोटी सी और करेक्शन आए, और ऊपर की तरफ जो टारगेट्स हैं इसके नेकेड चार्ट में मैं देख के बताऊंगा, इसमें कुछ इस तरह से पैटर्न्स वगैरह की बात नहीं है, ठीक है। और फंडामेंटल्स को देख के अगर बताया जाए आपको, सो इन अपकमिंग 2 months 210 वुड बी अ रियलिस्टिक अमाउंट फॉर मी। इन्फ्लेशन रेट हाई हो रहा है, PKR क्रैश कर रहा है काफ़ी हद तक, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी ख़राब है, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज। कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी थोड़ी सी, बट सैडली वी आर गोइंग डाउन, ठीक है। ये ग्राफ ऊपर जाता जाएगा और हमारा मुल्क जो है वो नीचे जाता जाएगा। हाँ, बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह थिंग्स विल वर्क आउट। ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो है डाउनफॉल आएगा, थिंग्स विल वर्क आउट, चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन इतने टाइम से नहीं हुई, तो अभी जो है कुछ कह नहीं सकते अभी, ठीक है। सो या उम्मीद रख सकते हैं। दूसरा ये कि जहाँ तक बात है जितनी भी मुल्क की इकॉनमी की बात अगर हम करें, तो ओवरऑल दुनिया की इकॉनमी ख़राब हुई हुई है, फाइनेंशियल मार्केट सब ख़राब हुई हुई हैं, कुछ हमारी पॉलिसीज़ ख़राब हैं जो हमने बनाई हैं। सो या लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो और तो पूछ सकते हैं आप लोग। रून की एनालिसिस कर ली थी आपने? रून का तो मैंने लास्ट टाइम आप सबको अपडेट किया था, देख लेते हैं लाइव चार्ट पे। असल में मैं वो थोड़ा लेट आया था सेशन में, इसलिए मैं समझाता मैं कर दिया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, रून दोबारा से हमारी बाइंग पे है, और जिन ब्रदर्स ने बाय किया था, मैंने सबको हमेशा से, मैं जैसे कहता हूँ, मेरी आदत है, मैं बार बार याद दिला रहा होता हूँ आपको, इस पीक के बाद अगर यू सोल्ड इट हेयर, हमने बाय किया था 2.8 के अराउंड, ठीक है, 24% का गेन फ्रॉम हेयर। अगर आपने सेल कर दिया पार्ट्स में 3.2 पे, 3.47 पे, तो एक अच्छी बात है, और प्राइस गेन 0.692, ठीक है। तो यस, इसमें अभी भी पोटेंशियल है, इसने एक अच्छा रिटेस्ट लिया है यहाँ से, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से अगर देखा जाए तो रून और भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। होल्ड करते हुए आपने बिल्कुल वरी नहीं करना, ठीक है, रिलैक्स, यू कैन बाय द डिप अगेन, यू कैन डू DCA इवन, बट जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ ना, कि एक चीज़ें और करें, फोकस करें, लेजर में फोकस चाहिए होगा मुझे। लेट्स सपोज आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे बाय कर ली है, ठीक है, और वो ऊपर जा रही है एंड इट्स गोइंग अप, यहाँ पे आपने कोई चीज़ बाय की, ठीक है, वो ऊपर जा रही है इस तरह से, आपने क्या करना है, यहाँ पे टेक प्रॉफिट करना है। फर्स्ट 50% स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देना है, ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर, फी कैलकुलेट करके, ठीक है। और फी कैलकुलेशन का मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, इंशाल्लाह मैं सून शेयर करूँगा इन डिटेल आप सबसे। अच्छा, तो यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं आपका फ़ायदा है, नीचे आती है स्टॉप लॉस हिट हो रहा है फिर भी आपका फ़ायदा है, ठीक है। काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक, क्लियर? ओके, परफेक्ट, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सेशन जो है 40 मिनट से अप हो चुका है ऑलरेडी, और आपके ब्रदर्स जो हैं फिर देख नहीं पाते सही से डिटेल से। अपलोड होगा यूट्यूब पर? इंशाल्लाह यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं दोबारा से, बिटकॉइन की अपडेट भी, सारी चीज़ें। सो या दुआओं में याद रखें हमेशा, और इसी तरह से शेयर करें जितना, हाँ शेयर करते जाएं जितना कर सकते हैं। कम्युनिटी को हमने बिल्ड करना है, अब बहुत आगे लेके जाना है। मैं चाहता हूँ जितनी भी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो आप सब लोग मिल के सीखें, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो ब्लॉकचेन होगी, अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप सबके लिए आ रही हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। चलें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।